अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारे स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस है वो है एमआईटी पोर्टफोलियो स्क्रिप्ट्स, और इसमें हमारी लास्ट वीक में काफ़ी चेंजेस आई हैं और रोल ओवर वीक की वजह से हमने भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग की थी। और उसके बाद कल जैसे कि हमने बात की थी तो हमने आज बाय बैक किए हैं कुछ स्क्रिप्ट्स और कुछ कल बाय बैक किए थे। जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है एमआईटी पोर्टफोलियो का वो है टीआरजी पाकिस्तान। और टीआरजी पाकिस्तान जैसे कि हमने यहाँ पर काफ़ी एनालिसिस किए थे और हमने बताया भी था कि 170 का हमारा स्टॉप लॉस है और 170 अगर इसने ब्रेक किया तो हम इसमें से एग्ज़िट करेंगे। हमने डिविडेंड एक्स होने के बाद इसमें 170 जब इसने ब्रेक किया तो हमने इसमें से एग्ज़िट किया। और ये जो कैंडल फॉर्मुलेट हुई थी इसमें 2 डेज़ अर्लियर, इस कैंडल की फॉर्मुलेशन के बाद यहाँ पर हमने 160 के लेवल के ऊपर इसको बाय बैक किया है। और आज की इसकी जो कैंडल फॉर्मुलेट हुई है वो अच्छी कैंडल है। टॉप से प्राइस रिजेक्शन ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन ये इसने आज अपनी 20 डीएमए को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और सीम्स के ये दोबारा एक इस की लेवल से सपोर्ट लेने के बाद, जो कि इसका 155 का की लेवल एक बनता है, इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद ये वापस अप ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन ये अभी क्रिटिकल है, जब तक ये 185 का लेवल क्रॉस नहीं कर लेता ये थोड़ा सा डाइसी रहेगा। और अभी जो इसका ट्रेंड है वो नो डाउट पॉजिटिव हो चुका है, वॉल्यूम्स सपोर्टिव हो चुके हैं, आरएसआई पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये देखें वॉल्यूम सपोर्टिव हैं 2 दिन से। यहाँ पे भी हमने एनालिसिस किया था कि वॉल्यूम बेहतर हो रहे हैं और जो एक मुसलसल ड्राई डाउन हो रहे थे उसमें से रिकवरी नज़र आ रही है। आज कॉन्सिक्वेंटली अच्छे वॉल्यूम लगे और ये अब इसके अपसाइड ट्रेंड को सपोर्टिव डायरेक्शन में ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई मुसलसल यहाँ से आप ये देखें कि एक डाउनवर्ड मोमेंटम शो कर रहा था और उस मोमेंटम से अब बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल ये विद इन द रेजिस्टेंस एरिया है और इसका अपसाइड कंटिन्यूएशन ज़रूरी है अपसाइड ट्रेंड में रहने के लिए। अभी 52 के ऊपर है और ये अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि इस आरएसआई एक इसका ब्रेकआउट शो कर रहा है और ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस इसकी आने की खबर सुना रहा है। इसी तरह अगर मैगडी देख रहे हैं तो मैगडी भी हिस्टोग्राम बिल्कुल छोटे हो गए हैं और क्रिस क्रॉस होने वाला है, क्रॉस ओवर होने वाला है और इसका अपस्विंग का स्टार्ट होता हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है। तो टीआरजी जैसा कि एक मार्केट का एक हार्ट है और ये इसकी हमेशा हमारी नज़र होती है टीआरजी के ऊपर, तो ये अब लग ऐसे रहा कि ये काफ़ी अरसा इसने स्ट्रगल किया है इस एरिया में। स्टिल वी वुड से कि इसका स्टॉप लॉस 155 का है और 155 से नीचे क्लोजिंग, इसमें से एग्ज़िट बनेगी हमारी। और अभी करंटली अगर ये आज इसने 171 तक मूव किया, लेकिन 170 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। और कल का सेशन इंपॉर्टेंट है, अगर 170 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इसमें एक मोमेंटम जनरेट होगा और ये अपने प्रीवियस ये जो इसका टॉप था इसको ब्रेक करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इसमें स्टिल खदशा रहेगा कि यहाँ पे इसमें अगेन प्रेशर आ सकता है और ये लोअर साइड पर अगेन मूव कर सकता है। और अगर इस दफ़ा इसने यहाँ से रेजिस्ट हुआ 183 185 के लेवल से तो फिर काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। तो इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट एमआईटी पोर्टफोलियो पे नज़र आ रहा है वो है एनआरएसएल। बेसिकली इसने अच्छा अपना यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद इसने अपना ये एक टॉप हिट किया 22 का और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आई और ये काफ़ी लोअर साइड पर इसने मूव किया। और अभी यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन इसकी नज़र आ रही है। लग ऐसा रहा कि यहाँ पे इसने सपोर्ट ले ली है और एक बॉटम फॉर्मुलेट किया है इसने। काफ़ी अंडर वैल्यू स्क्रिप्ट है और इसकी अगर यहाँ से जो 20 डीएमए नज़र आ रही है वो 20 के ऊपर है और 20 के ऊपर क्लोजिंग इसको हायर साइड पर मूव करने में मददगार साबित कर सकती है और इसका अपसाइड ट्रेंड अगेन स्टार्ट हो सकता है। फिर इसका लेवल 22 क्रिटिकल रहेगा। ये जो 22.74 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस बन रही है तो ये लेवल क्रिटिकल रहेगा। यहाँ तक अगर ये मूव करता है और अपना
इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें फिर फर्दर हायर साइड पर इसको होल्ड किया जा सकता है, या एटलीस्ट यहाँ से लेकर फर्स्ट टारगेट इसका 21-22 का है और वहाँ तक ये मूव करने की अब लग रहा है कि कंडीशन में आ चुका है। और लेकिन अभी स्टिल ट्रेंड इसका नेगेटिव ही नज़र आ रहा है डे लेवल के ऊपर। इसके वॉल्यूम देखें बिल्कुल ड्राई डाउन हो गए, ना होने के बराबर इसमें सप्लाई आ रही है, तो यकीनन ऐसी सूरत हाल से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है और पॉजिटिव मूवमेंट बन सकती है। आरएससी देखें, आरएससी भी इसका काफ़ी कूल डाउन हुआ, 23 से सपोर्ट लेकर आया है और अभी मोमेंटम अपसाइड हो चुका है आरएससी का, आरएससी अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है। मैकडी भी पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन ये मोमेंटम आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो एनआरएसएल ने भी अपना एक बॉटम यहाँ पर फॉर्मुलेट कर लिया है और उसके बाद ये इसकी यहाँ पे कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है और इस एक्यूमुलेशन के बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट हो सकता है। इसी प्ली के पेश नज़र यहाँ पर इसमें हमने एंट्री की है और हमारा पहला टारगेट इसका 22-23 का है और इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो फिर हम फर्दर इसमें होल्डिंग रखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम प्लान है कि पार्शली इनिशियली एग्ज़िट करेंगे और अगर ये टॉप साइड पे मूव करता है तो अगेन इसको ऐड ऑन करेंगे। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर है वो है सेजियो, और सेजियो का इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने यहाँ पे इसमें एंट्री बनाई थी, लेकिन यहाँ से जब इसका टॉप एक फॉर्मुलेट हुआ और ये दो मुसलसल रेड कैंडल्स बनी तो फिर इस लाइन के ऊपर जब इस लाइन को इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर हमने हायर साइड पर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इसमें से एग्ज़िट किया था 182 के लेवल के ऊपर, और उसके बाद इसमें काफ़ी मूवमेंट डाउनवर्ड जारी है और इसमें अभी ये हमारी एंट्री नहीं है। वी आर वेटिंग कि ये इसकी ये एक की एरिया बन रहा है, इस एरिया में जब ये मूव करेगा तो अगेन 162-163 के ऊपर इसमें हम बाइंग करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इसका 160 से नीचे का होगा और एक्सपेक्टेड है कि इस की लेवल से ये इसका ऑप्शन का आगाज़ होगा और ये इसका जो हमारा टीपी है वो 200 प्लस है। 200 प्लस के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम होल्ड करेंगे, अदरवाइज़ अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आती है टॉप साइड से तो वी वुड एग्ज़िट। तो अभी हमने इसमें एंट्री बनाई नहीं है, वी आर वेटिंग कि इसका कोई बॉटम फॉर्मुलेट हो और उस बॉटम के बाद हम इसमें एंट्री बनाएंगे, बिकॉज अभी देखें ये एक मुसलसल लोअर साइड पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई बॉटम फॉर्मुलेट अभी नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस जगह पर इसका बॉटम बनेगा। और वॉल्यूम देखें इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, एक्टिविटी नहीं है, सप्लाई नहीं आ रही, तो वी आर वेटिंग कि इसका एक बॉटम फॉर्मुलेट हो तो एक अपसाइड ट्रेंड इसका स्टार्ट हो सकता है। आरएससी देखें, आरएससी मुसलसल कूल डाउन हो रहा है और अभी भी नेगेटिव साइड पर है, 35 के ऊपर पहुंच चुका है और मज़ीद ये कूल डाउन हो सकता है और यहाँ से भी इसकी ये देखें सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो यहाँ से भी इसकी अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। मैकडी नेगेटिविटी शो कर रहा है, हिस्टोग्राम मुसलसल नेगेटिव साइड पर है, तो अभी कोई इंडिकेशन रिकवरी की नहीं बन रही और वी आर वेटिंग कि यहाँ पे इसका एक बॉटम फॉर्मुलेट होगा, रिकवरी की इंडिकेशन आएगी और फिर हम बॉटम कंफर्मेशन के बाद इसमें फ्रेश एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो एमआईटी पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो आपको याद होगा कि ये हमारा ऑलरेडी प्रीवियस स्क्रिप्ट है और जिसमें हमारी बहुत पुरानी होल्डिंग है। इसमें इस कैंडल के ऊपर हमने एनालिसिस किया था कि इसने एक बॉटम फॉर्मुलेट कर लिया और ये की एरिया है इसका 24.95 का या 25 का, तो इस लेवल से इसने जब अपसाइड मूव स्टार्ट किए और यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट हुआ था, ये भी हमने एनालिसिस किया था। तो हमारी होल्डिंग इन लेवल्स के ऊपर हमने इसमें एवरेज आउट इसको किया हुआ है, होल्डिंग पुरानी है। 33 के ऊपर इनिशियली हमने एग्ज़िट किया था, यहाँ पे हमारा टारगेट 36 का था, लेकिन हमने 36 के ऊपर इसको एग्ज़िट नहीं किया और इसको होल्ड रखा। फिर यहाँ पर भी हमने पार्शली इसमें प्रॉफिट बुकिंग की और आपको कहा था कि अगर 41 से ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाती है तो ये हायर साइड पर मूव करेगा। तो यहाँ पे इसने अच्छी रेजिलियंस दिखाई, 41 से ऊपर निकला। इनिशियली हमने यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी 40 के लेवल के ऊपर और फिर जब ये कैंडल फॉर्मुलेट हुई तो अगेन हमने इसमें बाय बैक की है वो क्वांटिटी और यहाँ पर
आपको याद होगा हमने अगेन एनालिसिस भी किया था कि काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है। यहाँ पे पार्शली अगेन हमने प्रॉफिट बुकिंग की है और अभी ये जो आज की कैंडल फॉर्मुलेट हुई है इसके बाद हमारा इंटेंशंस हैं कि कल के ओपनिंग देखते हुए कल की अगर अपसाइड पर ओपनिंग होती है तो इसमें वो क्वांटिटी हम बाय बैक करेंगे जो कि हमने इस जगह पर 50 प्लस के ऊपर एग्जिट किया था जिसमें से। और इसका टारगेट जो हमारा है वो हमारा अभी ये अपसाइड इसकी रैली जारी है, ये सिर्फ स्विंग लो है, काफ़ी ओवरबॉट था जिसकी वजह से इसमें प्रेशर आया। तो ये दोबारा अपसाइड यहाँ पे मूव करने की सलाहियत रखता है। जो हमारी इसकी टीपी है शॉर्ट टर्म में वो 70 की है, ये 70 तक मूव कर सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, ये स्विंग लो में कम लगे, अदरवाइज़ इसके वॉल्यूम मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएससी को देखें तो आरएससी अपना एक नया टॉप हिट करके आया 85 के ऊपर और 70 के मार्जिन के ऊपर ये अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि ये दोबारा इसी तरह की मूवमेंट बनाकर ये अगेन अपना एक नया हाई बनाने की तरफ जा सकता है। मैगडी इसका बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है और ये स्विंग लो इसका नज़र आ रहा है। हिस्टोग्राम स्लाइटली रिड्यूस जरूर हुए हैं लेकिन स्टिल पॉजिटिव साइड पर हैं और साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। तो इसकी ट्रेड की भी होल्डिंग रिकमेंडेड है और जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है वो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं कल की ओपनिंग देखकर। और कल की इसकी एक्सपेक्टेड है कि ये एक इसकी भी इन्वर्टेड हैमर बना है और इस इन्वर्टेड हैमर के बाद इसका ये जो स्विंग लो था इसमें से अपसाइड अगेन मोमेंटम क्रिएट हो सकता है और ये आने वाले दिनों में अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि 58 के ऊपर है ब्रेक करके 70 की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है डीएस इंडस्ट्रीज़ और डीएस इंडस्ट्रीज़ का भी हमने 2-3 एनालिसिस किए हैं। इसका बेसिकली जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो इस ब्रेकआउट के बाद हमने इस लेवल के ऊपर इसको एक्यूमुलेट किया था और हमारा स्टॉप लॉस 5.5 का था। वी आर स्टिल होल्डिंग। यहाँ पे पार्शली हमने प्रॉफिट बुकिंग की लेकिन उसको हम यहाँ पे बायबैक नहीं कर सके। तो स्टिल वी आर होल्डिंग। जो हमारी 50% क्वांटिटी इसकी थी जो यहाँ पे हमने एंटर किया उसमें से 50% एग्जिट किया और 50% हमारी होल्डिंग स्टिल इसमें है। हमारा टारगेट इसका इनिशियली 5 है और 5 के ऊपर हम देखेंगे कि अगर इसमें रेजिस्टेंस आती है तो हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज़ इसने इस अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हम इसमें होल्डिंग रखेंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो एमआईटी पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो है अल शहीर कॉरपोरेशन और अल शहीर कॉरपोरेशन का भी हमने एनालिसिस किया था और आपसे शेयर भी किया था कि जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर हमने इसमें एंट्री बनाई थी और उसके बाद पोस्ट बजट भी हमने इसका एनालिसिस किया था। हमारी इसमें एंट्री स्टिल होल्ड है और इसमें हमने एग्ज़िट नहीं किया। वी वर वेटिंग कि अगर 20 डीए में ब्रेक होती है तो फिर हम इसमें से एग्ज़िट करेंगे, अदरवाइज़ इसमें भी हमारी होल्डिंग है और वी आर वेटिंग कि ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा और 23-24 के ऊपर ये हिट कर सकता है। तो वहाँ तक हमारा होल्डिंग का इरादा है और 24-25 के ऊपर अगर प्राइस रिजेक्शन आती है टॉप साइड से तो उस वक्त सिचुएशन देखते हुए हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या एग्जिट प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।